हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सलेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हम लोग गणित की क्लास में एलसीएम और एचसीएफ सीखने से पहले फैक्टर और मल्टीप्लाई अर्थात अपवर्तक और अपवर्त के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। और मैथ के क्लास को करते समय आप अपने नोटबुक और कलम साथ रखिए, जिससे कि महत्वपूर्ण तथ्यों को आप नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं, पहले हम लोग अपवर्तक समझते हैं, फैक्टर को। गुणनखंड, फैक्टर का मतलब है गुणनखंड। कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। परिभाषा समझने का प्रयास करें। कोई संख्या जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2। अगर हमसे 2 के अपवर्तक कोई पूछे, 2 के अपवर्तक, तो 2 के अपवर्तक क्या होंगे? 1 और 2, अर्थात 2 जो है 1 से और 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। 6 के अपवर्तक देखते हैं। 6 के अपवर्तक 6 के अपवर्तक में 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। अर्थात 6 के अपवर्तक अगर हमसे पूछता है कोई, तो उसका अपवर्तक क्या होगा? 1, 2, 3 और 6। मान लीजिए कोई हमसे 15 के अपवर्तक पूछता है, एक, 3, 5, 15। अतः सिद्ध होता है कि एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है। एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक है। अर्थात जैसे 3 है तो 3 से 15 पूरी पूरी कट जाएगी। 5 है तो 5 से 15 पूरी पूरी कट जाएगी। और क्या बता रहा है? किसी दी हुई संख्या के अपवर्तकों की संख्या परिमित होती है, अर्थात सीमित होती है। जैसे 15 के अपवर्तक 1, 3, 5, 15 ही होंगे। इसके अलावा और कोई भी संख्या इसकी अपवर्तक नहीं हो सकती है। अब हम देखते हैं अपवर्त। अपवर्त मतलब मल्टीप्लाई, गुणज। जैसे 3 की अपवर्त 3, 6, 9, 12, 15। अर्थात 3 के जो अपवर्त होते हैं, पहले हम प्रथम 5 अपवर्त देख रहे हैं, तो 3, 6, 9, 12, 15 मिल रहा है। 5 के प्रथम 5 अपवर्त 5, 10, 15, 20, 25। अर्थात देखा जाए, किसी संख्या के अपवर्तों की संख्या अपरिमित, असीमित होती है। जैसे हम 5 के अपवर्त 5 ही पूछ रहे हैं, तो 5, 10, 15, 20, 25। इससे ज़्यादा पूछेंगे तो बढ़ता जाएगा, 30, 35, 40, इस तरह से संख्या बढ़ती जाएगी। किसी संख्या में प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc. से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न अपवर्त प्राप्त होते हैं। जैसे 10 है
तो 10 2 गुणे 5 अर्थात 10 जो है 2 और 5 10 के गुणनखंड है, गुणज हैं। 2 और 5 10 के गुणज हैं। जैसे हमसे कोई 9 के अपवर्त पूछे तो 9 18 27 36 45 अर्थात 9 में 1 का गुणा हुआ 9 बन गया, 9 में 2 का गुणा किया 18 बन गया, 9 में 3 का गुणा किया 27 बन गया। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं का गुणज जो है अपवर्त संख्या कहलाती है। अपवर्त और अपवर्तक के बाद हम चलते हैं सबसे पहले लघुत्तम समापवर्त पे। लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के एक साथ गुणनखंड ज्ञात करने की विधि को लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। भाग विधि से LCM ज्ञात करना हम सीखते हैं। सबसे पहले 56 मान लेते हैं, 70 और 84। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि अगर अंतिम में 0 4 6 2 8 संख्या है तो ये जान लीजिए कि संख्याएं 2 से कटने वाली हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 2 लिखते हैं और 2 से भाग देते हैं, जो बार आता है यहाँ लिखते हैं। तो 2 दूनी 4, 1 यहाँ बचा 16 हो गया, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 1 बचा 10, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। इसके बाद देखते हैं अभी 2 से कटने वाली संख्याएं हैं, 2 से काटते हैं। फिर 2 एकम 2, 2 चौक 8, 35 संख्या नहीं कट रही है 2 से, इसको ऐसे ही उतार लिया जाएगा। फिर 2 दूना 4, 2 एकम 2। अभी 2 से कटने वाली संख्या है इसलिए 2 से काटेंगे। 2 7 14, 35 2 से नहीं कटेगी, उतार लिया जाएगा। 21 2 से नहीं कटेगी, उतार लिया जाएगा। अब देखते हैं 7, क्योंकि 7 ऐसी संख्या है जिससे सब संख्या कट रही है। 7 एकम 7, 7 पचे 35, 7 तिरी 21। अब देखो जो अंतिम में संख्या बची है वह ऐसी संख्या नहीं है जो किसी संख्या से दोनों कटती हो, अर्थात दोनों आपस में विषम संख्याएं हैं। तो लाशा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, 1 छोड़ देते हैं 5 ले लेते हैं, गुणे 5 गुणे 3 और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सते 56 और 56 गुणे 15 बराबर 9, 840। यही हमारा जो है LCM हो गया। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। 16 32 64 और देखते हैं सबके अंत में इकाई संख्या 2 से विभाजित हो सकती हैं, अर्थात हम पहले 2 से ही भाग देंगे। 2 8 16, 2 16 हम में 32 और 2 32 हम में 64। पुनः 2 लिखते हैं, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 16 हम में 32, 2 दूना 4,
दो चौका 8, दो अट्ठ 16, दो इक्कम 2, दो दूना 4, दो चौके 8। ये कट चुका है, उत्तर आएगा इससे दो इक्कम 2, दो दूना 4। अंत में केवल 2 अकेला बचा है। अब लेते हैं लासा। लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बारे और एक यहाँ है 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 और गिन लेते हैं कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6, अर्थात आधार 2 है और इसके घात कितने हो जाएंगे 6 और बराबर क्या हो जाएगा 64 के। ठीक, तो लासा लगाने की आसान तरीका हम लोग सीखे हैं और इसके बाद हम सीखते हैं मासा। महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF दो या अधिक दी हुई संख्याओं के सार्व अपवर्तकों में सबसे बड़ा सार्व अपवर्तक दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ पर हम पहले अपवर्तक देखते हैं। 5 का अपवर्तक क्या होगा? 5 1 से कटेगा और अपनी संख्या 5 से कटेगी। 5 एकन्ना 5। इसके अपवर्तक देखते हैं। 1 गुणे 3 गुणे 5, 5 तिहाई 15, एकन्ना 15। अब इसमें देखते हैं दोनों पद में जो संख्या मिलती है उसको हम गोला कर लेते हैं। एक गोला मिल गया, एक गोला ही मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो मासा बराबर 1 ये वाला गोला जोड़ा और ये 5, 1 पंचे 5, अर्थात मासा हमारा ये आ गया। और ये विधि कहलाता है गुणनखंड विधि। कौन सा विधि है? गुणनखंड विधि। सबसे पहले 48 का हम खंड करते हैं। तो 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 तियां 48, ये इसके गुणनखंड हो गए। 64 देखते हैं। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। 72 देखते हैं। 2 दूना 4, दूना 8, तिरिक 24, तिरिक 72। अब इसको हम लिख कह सकते हैं, 2 को आधार मानते हैं तो कितने हैं 2, 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणे 3। इसमें देखते हैं 2 आधार 2 ही बनेगा। कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5 6, घाते 6 बन गए। यहाँ देखते हैं 2 का आधार कितना बन रहा है? 1 2 3, 3 का आधार अगर लेते हैं तो कितने बनते हैं? 2। अब देखते हैं किसमें
2 के सबसे छोटी घात कौन है? ये है, इसको ले लेते हैं 2 की घाते 3 और 3 की घाते 2 है, तो इसकी छोटी घात लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है इसलिए ये घात 3 नहीं ली जाएगी। तो हमारा माशा क्या बनेगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। यही सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसी को हम माशा कहते हैं। अब माशा देखते हैं भाग विध से 18, 24 और 23 का। तो सबसे पहले छोटी संख्या जो 18 लेते हैं और उससे बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं। 18 का नाम 18, 14 में से 8 गए 6, 1 में से 1 गए कुछ नहीं। अब 6 में ये 18 जो लाते हैं इस 18 में भाग देते हैं, तो 6 18 हो गया, कट गया। अर्थात 6 हमें जो मिल रहा है ये कॉमन फैक्टर हो सकता है, लेकिन अब यहाँ चेक करते हैं, पहले 6 से बची हुई संख्या में भाग देते हैं। तो 6 पंचे 30 पूरा कट गया। तो इसका मतलब कि इसका मासा बराबर HCF बराबर 6। ठीक, अब एक दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग। 493 और 928 का HCF निकालते हैं। छोटी संख्या 493 है और 928 में हम भाग देते हैं, तो ये एक बार जाएगा। 493 का इकन्नम 493, 8 में से 3 गए 5, 12 में से 9 गए 3 और 8 में से 4 गए 4। अब 493 यहाँ ला के लिखते हैं और 435 से भाग देते हैं, तो एक बार जाएगा। 13 में से 5 गए 8, यहाँ बचा 8, 8 में से 3 गए 5, 58, 58 में 435 में भाग देते हैं और ये जाएगा 5 35, 7 बार ले जाते हैं। 7 8 56, 7 5 35 और 35 5 40, 15 में से 6 गए 9, 2 कुछ नहीं बचा यहाँ पे। 58 लिखते हैं यहाँ पर। 29 दूना 58 कटिकुट, अर्थात हमारा HCF बराबर 29। तो आज की क्लास में हम साधारण अपवर्त, अपवर्तक, LCM और HCF समझे हैं। इसके अगले क्लास में हम लासा माशा के अर्थात LCM और HCF के सूत्र का प्रयोग और कुछ कठिन सवाल को हम लोग करेंगे और आप लोग इन उदाहरण से संबंधित सवाल को हल करने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।